रखा। अगर ट्रेजिडी भी होगी तो प्रिवेंशन तो रखना चाहिए। मैटर्स और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। टीचर्स डायरेक्टर्स बोल रहे हैं फीस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैनेजमेंट करना होता है, हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना होता है, लेकिन आप उसके बाद भी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है और एनसीडी वालों ने बिल्डिंग को पास भी कर दिया। 20,000 15,000 प्लाई ऐसे 1 by 1 प्लाई लगे होते हैं जिसमें 4% ऐसे दीवार है, उसका भी 20,000 25,000 रेल का डब्बा, रेल के डब्बे वाला है। उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर चल रहा है। ये अवैध हो जाए नहीं है, अवैध हो जाए। ये उम्मीदें बहुत पाल दी हम लोग। पिछले कितने महीने से कंप्लेन जा रहा है कि सर ये बेसमेंट के अंदर केवल एक ही एंट्री है, बाकी एंट्री कहाँ है? बिल्कुल क्योंकि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था। सर 10,000 20,000 रुपए से मजे लेने के लिए प्रॉब्लम गवर्नमेंट का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी हो। 1 लाख सर 1 साल के अंदर हम 10-12 लाख यहाँ खर्च कर दे रहे हैं। 10 लाख आप दे रहे हो रिम्बर्समेंट के नाम पे। मजाक चल रहा है कि हम लोग को सर वी वांट मोर देन 1 CR, उससे कम में तो बात ही नहीं होगी ना। मुझे ऐसा लगता है इनको ये लग रहा है कि बच्चों का नया नया आक्रोश है, बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाए, क्योंकि हमेशा यही होता हुआ आया है। क्योंकि मामला नया है तो मामला अभी वो लोग नहीं रोकेंगे, अभी वो लोग उसको रफा दफा अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर रफा दफा हो जाएगा। गवर्नमेंट आके एक बार बोल दे कि हाँ वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप पहले लायबल हो जाए इस चीज के लिए, आप बोल दीजिए, इतने आप गट्स रखिए कहने के लिए। सेकेंडली प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन। तीसरी बात, जो बंदा चला गया उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने यहाँ पर हैं उनके लिए तो आप नया स्टार्टअप कीजिए। आप देश को आप बात एम्प्लॉयमेंट की है, बात अर्थव्यवस्था की, तो उससे भी बढ़ सकती है, लेकिन एक सरकारी नौकरी का जो हवा बन चुका, यूपीएससी का इतना बना दिया, इतना बड़ा वो, और देयर इज नो सेफ्टी मेजर दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय गवर्नमेंट। इतने एक्सप्लॉयटेटिव ओनर्स, I being a girl, I have seen the people suffering from it, and they just come on to the character assassination of the girl student. इस वक्त मेरे साथ कुछ एस्पिरेंट हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है यहाँ पे, और ये प्रोटेस्ट आगे क्या मोड़ लेगा, अब तक की क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि मैं आज तीसरे दिन भी देख रहा हूँ कि कुछ बड़े बड़े कोचिंग के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन तो कोई आया नहीं, अभी धीरे धीरे कोई ना कोई लीडर हो या कोई ना कोई कोचिंग फैकल्टी हो, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, बट उसके पीछे जो एक्चुअल में जो डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए। पहले घर वाले डिस्टर्ब नहीं करते थे कि चलो एक फ़ोन कर लिया सुबह, एक शाम को कर लिया, अब हर घंटे फ़ोन आ रहा है कि यार सब सही है कि नहीं, तुम ज़्यादा अंदर मत जाना, क्या पता लाठीचार्ज हो जाए। नेचुरल है, वो माता पिता है, उनको ये सब कंसर्न होगी। अभी 3 दिन के लिए कोचिंग बंद हुआ है, फिर शुरू हो जाएगा, फिर यहीं पे पढ़ना है, यही कुछ भी बदला थोड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर 3 दिन में कैसे बदल जाए? ये क्या लेके गए? रेंट लाइक इंग्लैंड, एमिनिटीज लाइक सोमालिया। ओह माय गॉड, ये सर राघव चड्ढा जी ने बोला था। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा रेंट है, 25,000 30,000। ये मैं सिर्फ कॉलेज सेमिनार चलाता हूँ मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ क्या है पॉडकास्ट 3 दिन हो गए अभी तक छुट्टी साथ। ये अवैध हो जाए नहीं है, अवैध हो जाए। समस्या क्या है, इनसे नाराजगी नहीं है, ये उम्मीदें बहुत पाल दी हम लोग। कहाँ सिलेक्शन हो रहा है सर, कहाँ पढ़ाते हैं सर? बाद में ये कह देते हैं कि आपको तजुर्बा अच्छा मिलेगा। भाई तजुर्बा थोड़ी लेने आए हैं यार, IAS बनने आए हैं। IAS बनाओ ना, IAS कहाँ बना रहे हो भाई तुम? हमारी उम्मीद जगा रहे हो। जान की परवाह भी नहीं है तुम्हें, जान की परवाह भी नहीं है। आप एक कल्पना करिए सर, 4-5 अभी सर कंफर्म नहीं कितने बच्चे बता ही नहीं रहे ना सर, अभी कंफर्म नहीं है, अभी तक वो क्लियरिटी नहीं आई है। बिल्कुल नहीं, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली है आज तक। कितने बच्चे मरे हैं सर? अभी तो सर कई लोग कह रहे हैं हमारा दोस्त घर नहीं आया, कई सहेलियां कह रही हैं, वो कह रही है हमारे दोस्त घर नहीं आई है। सर आप समझिए 48 घंटा हो गया इस देश में सर। क्या ये बढ़िया, अ गर्ल नेम शाम्भवी's body। क्या है? A girl named Shambhavi's body has been hand over to her family. This is an unofficial news, but being shared by जबकि अखबार में इसका her friend among the students. सर अभी नए नाम आते जा रहे हैं, मरेगी 10 मरे ये कुछ नहीं पता है। 8-9 एम्बुलेंस आए थे, आज सर उस दिन 8-9 एम्बुलेंस आए थे, बट हम लोग बताया जाएगा बस 3 डेथ हुए हैं, लेकिन सर 8-9 एम्बुलेंस आए थे। सर एम्बुलेंस किस लिए आया था? अगर 8-9 बंदे डेथ नहीं हुआ था तो किस लिए एम्बुलेंस नहीं थी? 8 एम्बुलेंस की जरूरत थी नहीं सर, जो लोग कह रहे हैं। अगर 3 ही थी तो क्यों, क्या जरूरत थी? सर लोग कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस थे। यूपीएससी में हम यहाँ पे हमेशा पढ़ते हैं एक चीज़, गुड गवर्नेंस के बारे में, जो हमको हमेशा हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। मतलब हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली हम इस सोसाइटी में इंप्लीमेंट भी कर पाए। गुड गवर्नेंस में हमको हमेशा समझाते हैं 3 चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। यहाँ पहली बार ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कितने बच्चे मरे, ठीक है। अगर आप डेटा सही नहीं दोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रशासन सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नो डेटा
अवेलेबल या जो भी हो, एनडीए को जो कहते हैं, पॉलिटिकल में अगर आप ना भी जाओ तो कम से कम डेटा तो सही दोगे, कितने लोग गए, ट्रांसपेरेंसी तो रखो। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है कि यहाँ पे अगर ये हुआ है कौन अकाउंटेबल है, कोचिंग वाले हैं नहीं, सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं कि इनकी गलती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए थी सर। मैनिपुलेट कर देते हैं, चीज़ों को पता ही नहीं चलता था। पिछली बार मुखर्जी नगर में यही हाल हुआ था सर, गर्ल्स पीजी में आग लग गई थी सर पता ही नहीं चला कितनी लड़कियां गायब हुई सर। सर पूरा छावनी बना देते हैं, उनके हाथ में सिस्टम है सर, चारों तरफ पुलिस। पहले इंसिडेंट हुआ था, एक साल वो वेट कर रहे हैं कोई बड़ा इंसिडेंट हो और बड़ा इंसिडेंट हो, वो कुछ अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ये मर्डर सर, ये कोइंसिडेंट सर, ये सारी रेकलेसनेस की वजह से हुई है सर। एमसीडी की जितनी रेकलेसनेस हुई है सबकी वजह से ये हुई है सर। पिछले कितने महीने से कंप्लेन जा रहा है कि सर ये बेसमेंट के अंदर केवल एक ही एंट्री है, बाकी एंट्री का ये कोचिंग आर नॉट अलाउड टू वो रन करना ये लाइब्रेरी, बट स्टिल दे आर डूइंग सर। ये सारा मर्डर है सर, ऑल दे आर प्लान मर्डर सर। ये कोई मैंने सुना कि मैम 26 जून को किसी बच्चे ने कंप्लेंट डाली थी यहाँ पे। हाँ, कंप्लेन हुई है यहाँ पे, बट कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई एक्शन नहीं हुआ है। मतलब इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। You are not giving a hint on the topic सर। कितने बार हम लोगों ने बता चुका है सर कि ये सब कुछ इलीगली रन किया जा रहा है, उसके बाद भी सर कोई हिट नहीं दिया जा रहा था। आज जब सारा चीज हो गया उसके बाद भी सर, बट स्टूडेंट लाइफ मैटर्स, स्टूडेंट लाइफ मैटर्स। और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ऑलवेज ब्लेम इट टू मतलब ईच अदर। ये क्या तरीका है? सॉल्यूशन मिलना चाहिए कि नहीं? सॉल्यूशन मिलना चाहिए। सॉल्यूशन ये था, ये जो अभी राउस बिल्डिंग नहीं बनी है, यहाँ के पूरे नॉर्म्स और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, आपने प्रिवेंशन नहीं रखा। अगर ट्रेजिडी भी होगी तो प्रिवेंशन तो रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो और दूसरा पॉइंट ये है, अगर ऐसी कैजुअलिटीज कल को भी होती है तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? कौन? एक बात बताइए, 10 दिन बाद 1 महीना फिर ये ऐसे हालात हो जाए, तब आप तैयार हैं कि नहीं? 3 दिन रुकिए, 10 दिन तो सर बहुत ज्यादा कह दिए सर। कल आज मेरे साथी गए हैं, कल हम मैं ये चाहता हूँ ये आगे जारी रहे। आप लोग मतलब ऑब्वियसली पढ़ने आए यार, इस सब में क्या पढ़ना है? सर कितना पैसा लूटते हैं सर, कोचिंग संस्था 2-2, 2.5 लाख रुपए लेते हैं। आप लोग अभी डिस्टर्ब हो रही हैं अपनी पढ़ाई में। बिल्कुल है, क्योंकि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था। कल इसमें इतने लोग फीस ले रहे हैं, ये लोग आने वाले फीस ले रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कल टीचर्स डायरेक्टर्स बोल रहे हैं फीस इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैनेजमेंट करना होता है, हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना होता है। लेकिन आप उसके बाद भी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है और एनसीडी वालों ने बिल्डिंग को पास भी कर दिया, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। और इसकी वजह से, इनकी लापरवाहियों की वजह से दिल्ली देखिए, ये क्या है? 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 फ्लोर का बिल्डिंग सर, यहाँ पे अलाउड नहीं एमसीडी की तरह, केवल 4 फ्लोर ही है। ये तो अगर अर्थक्वेक आ जाए तो ये तो गिर जाएगा। ये आप देखिए ना, आप देखेंगे आप हर तीसरी चौथी बिल्डिंग मिलेगी आपको 5 फ्लोर की सर। 10 बाई 10 के कमरों में सर लाइब्रेरी चल रही है सर, सोचिए सर। जब तक स्टूडेंट क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जब तक चीजें प्रोटेस्ट नहीं होंगी, तब तक सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि अगर आप मम रहेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। कोई भी के अंदर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, सिर्फ स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं और पूरी क्लासेस यहाँ पे। व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी गाइडलाइंस यार? इसमें उनके पास करप्शन, इनको पैसे मिल रहे हैं और अपनी पॉकेट में जा रहे हैं। लेकिन ये लोग अपना देख रहे हैं, अपना देख रहे हैं। मिले हुए सर हमारे मारने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था तो सर हम 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए सर कोचिंग को दें सर। उसके बाद सर कल के नेता हो, कल के आप लोग ब्यूरोक्रेट बनने वाले। उसके बाद सर रेंट दें सर, 15-15, 20-20 हजार रुपए सर, छोटे 10 बाई 10 के कमरों का सर रेंट दें। उसके बाद में सर पानी की व्यवस्था, सर एक कंपनी है गाजियाबाद की, कोई कंपनी है वही सर पानी भेजती है यहाँ पे सर। वो टारगेटेड है सर, वो 60 रुपए की बोतल, 80 रुपए की बोतल, 100 रुपए की बोतल होती है सर। वो गाजियाबाद की कोई कंपनी, वो सर टेंडर है उन लोगों का, यहाँ पानी आएगा, मुखर्जी नगर पानी। हाँ सर, दूसरी व्यवस्था सर लाइब्रेरियों की सर, आप देख रहे हैं खुद की कोचिंग, खुद की लाइब्रेरी सर, 95% बेसमेंट के अंदर चलती है। 95% बेसमेंट में चल रही क्लासेस चलती है। सर अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने 26 ईयर की लड़की थी, सुसाइड कर लिया क्योंकि एक बार में उसका रेंट 3000 से बढ़ गया। 10 क्लासेस 10 की 10 बेसमेंट में, एंड इट इज नॉट अफोर्डेबल। आप लोग तो बाहर यहाँ दिल्ली के हैं, हम लोग बाहर। तो एक बात बताओ, घर से तो चिंताएं, घर से 50 बार फोन आ रहे हैं कि भाई मत जाओ, तुम बिल्कुल कहीं मत जाना, घर पे रहो। क्या करें, वो लोग तो प्यार करते हैं ना, घर वाले लोग। तो पूछ रहे हैं आपकी लाइब्रेरी बेसमेंट में है या फिर फ्लोर पे? हमें झूठ बोलना पड़ेगा, हमारी लाइब्रेरी बेसमेंट में है। अब तो आप लोग लाइब्रेरी या कोचिंग में जाने में जा ही नहीं रहे। बिल्कुल अभी तो नहीं जा रहे। बिल्कुल डरेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? यही मौका है सर,
है। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही मौका है, यही मौका है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि किसी का डेथ 3 स्टूडेंट गए हैं या 3 से ज्यादा गए हैं, उनका नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? 3 से ज्यादा हो सकते हैं, हमें तो ज्यादा लग रहा है। हमें तो राव IAS के जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब भी हम सबके फ्रेंड्स हैं, CCTV फुटेज गायब है। डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रही है जो कल हुई थी? गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट का काम होता है लाइब्रेरी देने का। मैं सिविल IAS की फैकल्टी हूँ, मेरा नाम ऋषभ है और मैं सिविल IAS है, पॉपुलर जूस के पास पढ़ता है और मैं इन लोगों का कंसर्न उठाना आया हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़रूर एड्रेस किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं, दीज आर द नहीं, अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई इस चीज़ के लिए? सर मैं तो उठा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे रह के तैयारी किया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, देखो यहाँ का कैसे लोगों को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है। उसका कारण है, एक स्टूडेंट आता है 10 महीने के लिए, सीधा कोचिंग में एडमिशन लिया, अब उसको क्या लगता है मैं इशू उठाऊं या कोचिंग क्लास अटेंड करूं? ब्रोकर को भी ये बात, यहाँ तो पढ़ने आए हैं ना, हाँ, क्या करेंगे? उसको लगता है मेरा कैसे इशू उठाऊं, उसको वो 10 महीने बनने के बाद सिस्टम को सुधारेंगे ना सर, वो इसलिए सर कुछ नहीं बोलते उस टाइम पे सुनो, सर। अब तक कितने अधिकारी यहाँ से बने और कितने सिस्टम, ये एरिया कितने IAS IPS दे चुका है, लेकिन कहाँ है वो प्रॉब्लम सुनो, जिस दिन बन जाओगे ना आप लोग, आप खुद गायब हो जाओगे। यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो भी SSP हर्षवर्धन है। अच्छा, हाँ, लेकिन कोई पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है, बस शांति से खड़ी रहती है, उनको सब पता कौन कर रहा उस है। दिन ये खुद लोग, उस दिन ये लोग VIP ट्रीटमेंट चाहेंगे, प्रॉब्लम भूल जाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। ये बहुत बड़ी, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आप कैसे देखते हैं मैम इसको? कल को अगर आप IAS IPS बनती हैं तो इस एरिया से आप अवगत हैं, कल को अगर कोई भूमिका आपको दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो इस एरिया के लिए कुछ करेंगे आप? सर बिल्कुल करेंगे, मौका मिलेगा तो सुधार करेंगे, पानी की व्यवस्था। एक ऐसा एरिया है हिंदुस्तान के कैपिटल में, UPSC का मक्का है, UPSC का मक्का कहा जाता है, जो है ये कितने IPS IAS ब्यूरोक्रेट्स को दे चुका, उसके बावजूद ये हाल है, और सब एरिया क्या हाल होगा इसका मतलब? इससे भी 2 साल से यहाँ पे हूँ सर, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 30 मिनट भी अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी जाम ना हो। हर बार पानी जाम हुआ है सर, बट फिर भी किसी हर बार कंप्लेन होती है, हर बार कंप्लेन होती है, बट कोई एक्शन नहीं होता है। नहीं, और सर यहाँ पे स्टूडेंट का गुस्सा इस बात से है सर कि आप कह रहे एक्चुअल नंबर तो बताओ, कितना नंबर रियल नंबर ऑफ डेथ है। आप सर 3 बोल रहे हो और ये अभी द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का है सर, इन्होंने बोला है सर 7 डेथ है सर। अभी गाड़ियाँ तो मेरे सामने नहीं है। हम लोग जब रात में आए थे सर उस दिन हम लोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 एम्बुलेंस आई थी। जी हाँ, अगर 3 कैसे हो गए तो 8 एम्बुलेंस क्या जरूरत? सर हम लोग उस दिन रात में हम लोग 2 बजे तक थे सर, और सर पूरा लाइट ऑफ कर दिया गया था, और सर वहाँ पे ऑपरेशन भी काफी लेट स्टार्ट हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी लेट स्टार्ट हुआ था। मैं वहाँ से लौट रही थी तो मैंने देखा कि फायर ब्रिगेड खड़ी है, पुलिस खड़ी है, बट रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देरी हुई है। सर वहाँ पे जितने लोग थे सब यही बोले थे एटलीस्ट 7 डेथ हुई। लास्ट फ्यू डेज पहले सर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, सर क्योंकि ओनर की वजह से, ओनर ने प्री के पहले से, अभी प्री के पहले ओनर ने उसका 3000 रेंट बढ़ा दिया था। ओनर यहाँ पे इतने बेकार है, इतने उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, ये गलत है, सुसाइड क्यों किया, ये गलत कोई एक्शन नहीं लेती है। कुछ करप्ट पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट्स है, उनको पैसा पहुंच जाता है वो यही करते हैं, और जिसकी डेथ हो जाती है उनके पेरेंट्स को पता चलता है ना, जिस लड़की ने सुसाइड किया अपने घर पे नहीं बता सकी कि हमारा रेंट बढ़ गया 3000 सडनली। ओनर के अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, इसीलिए वो एकदम। एक प्रॉब्लम हो रहा है, एड्रेस करूंगा, जो इन लोगों ने उठाया है कि ओनर कंटिन्यूअसली रेंट रेज करता जा रहा है। क्यों कर रहा है? सुनो, मैं उसको डिमांड ज़्यादा है। आप लोगों ने एक माइंड में परसेप्शन बना रखा है, क्या तैयारियां तो करोल बाग में होगी या मुखर्जी नगर में होगी। ये बहुत अच्छी बात होगी। जब आपकी कोचिंग हो चुकी, चलो आपने एक बार कोचिंग कर ली, आप यहाँ क्यों रुकते हो मुझे ये बताओ। घर रखे पढ़ सकते हैं। आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनको एक बार बोलो कि एक पेयर ग्रुप बन जाता है, एक माहौल बनता है यहाँ पे। उस पेयर ग्रुप को ये बोलो ना कि हम यहाँ से निकल के चलते कहीं और लेते हैं। हाँ बिल्कुल। मुखर्जी नगर की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ तो। इंस्टेड ऑफ लाइक रेक्टिफाइंग दिस प्रॉब्लम, यू आर सेइंग द फ्यूचरिस्टिक। अभी सुनो प्रॉब्लम ये भी है 2008 से तैयारी की है ना सर, हाँ मैं तैयारी करूँ, यहीं पे पढ़ाने लगे। मैं तभी तो आया हूँ, तभी आए ना, तभी तो आपकी पढ़ाने लगे ना, तो वही समस्या है सर। तो मैंने भी तो यही इशू उठाया। ये नहीं बोलिए ना कि यहाँ पे क्यों रुके हैं गलती, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ सर 10,000 20,000 रुपए मजे लेने के लिए इतने से एरिया में कम से कम 20,000 लोग रह रहे हैं। गवर्नमेंट का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी हो। एक भी लाइब्रेरी नहीं है, क्यों नहीं है? जहाँ स्टूडेंट है वहाँ लाइब्रेरी चाहिए ना। उसका कोई पुलिस राइट, मैं यही चाहता हूँ ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग थक जाएं। और हमें, मैं शुरू दिन से
यहाँ पे हूँ अंत तक रहूंगा जब तक सोल्यूशन न मिलेगा। सुसाइड किया उसको इंसाफ मिलना चाहिए सर। पुलिस उसका केस ही दबा दी। जितनी भी सारी इंसिडेंट हुई सर, इसको सर लेके सर लाइब्रेरी वाले ने क्या किया, सबने रेंट रेज कर दिया सर। एटलीस्ट बता रहा हूँ 20-30% सर सबका रेंट जो भी एक्चुअली सर सीन क्या है देखिए 90% लाइब्रेरी सर यहाँ पर एक मिनट सर 90% लाइब्रेरी जो यहाँ पे वारन और करोल बाग एरिया में रन होती है सर वो बेसमेंट में होती है, ठीक है सर। और मेजोरिटी सर सुनिए यूनिक लाइब्रेरी सबसे फर्जी लाइब्रेरी मेजोरिटी लाइब्रेरी सर बेसमेंट में रन होती है, लेकिन अब तो बेसमेंट का जब से सर्कुलर आया सब बंद हो गई है। जितनी से 10% लाइब्रेरी केवल ऊपर रन करती है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सबने पैसे डबल कर दिए हैं। जिसका कल 2000 था 4000 हो गए। के बता रहा हूँ मैं आपको बात, इसकी बात कौन करेगा सर? हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इसका मेन से वो कहाँ पढ़ेगा? घर पे तो पढ़ाई वैसे भी नहीं हो पाती। रेंट में तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले तो पढ़ ही नहीं सकते यहाँ पे आकर। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, कॉमर्स विदाउट एथिक्स। हम सबको एथिक्स पढ़ाया जाता है लेकिन ये सब एथिक्स भूल गए। अरे अपना यहाँ पर जो हल्का मौका मिले कि पैसा बढ़ा दे, डबल कर दिया सर। हम लोग कहाँ पढ़ेगा? लोग इसका मेन से सामने आने वाला 10-15 दिन के अंदर जवाब तो देना पड़ेगा। को जवाब देना पड़ेगा सर। देगा जवाब, की बात कौन सुनेगा? सर ये करंट पॉलिटिशियंस जो है ना, बात सुनेगा सर। सर आपसे रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर कि ये सब सारी चीजें मुद्दे हैं जो रियल, वी डोंट वांट पॉलिटिक्स सर, प्लीज सर। हमें यहाँ हेल्प चाहिए सर, जो लिटरल हेल्प हो सर। मेरे चैनल पे जाइए यूपीएससी के लिए। ये सर बिल्कुल, ये सर हम लोग जान रहे हैं सर आपको सर, तभी सर आपके पास कन्वे करना चाह रहे हैं कि हमारी ये रियल सर रियल मुद्दे हैं, इन पे बात करना है। रेंट हाइक कितना ज्यादा है सर दिल्ली के अंदर, क्या मजाक बन रहा है? हर साल सर कम से कम 10-15% एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। वीडियो को 5 लाख लोगों ने देखा हमारी वीडियो को, 5 लाख। तभी तो सर आपके पास आए हैं कि ये सारी मुद्दे लोग सुने। बिल्कुल सर, ये रेंट हाइक कम हो सर, ये मजाक नहीं चल रहा है, लोग यहाँ मर रहे हैं सर। 20,000 रेंट सर, 20,000 रुपए हम साथ हैं। 20,000 रुपए रेंट लेने के बाद भी हम लाइब्रेरी जाते हैं सर, 5-5 रुपए लाइब्रेरी में दें, उसके बाद भी सर ये समस्या आप देख ही रहे हैं सर। उसके बाद भी जान का एक प्रेशर तो आपको पढ़ाई का है, ऊपर से महंगाई का, तीसरा प्रेशर ये है कि जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कभी भी मर सकते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर, कभी भी मर सकते हैं सर। 20,000 के होते हैं जो बॉक्स टाइप के कमरे बने होते हैं ना, 20,000-15,000 प्लाई ऐसे 1 by 1 प्लाई लगे होते हैं जिसमें 4% ऐसे दीवार है, उसका भी 20,000-25,000 किराया। रेल का डब्बा, रेल के डब्बे वाला उससे भी बदतर है, उससे भी बदतर चल रहा है। रेल का डिब्बा अच्छा होता है सर, उसमें सर गद्दे का जो सीट होता है ना, गद्दे का होता है, यहाँ पे गद्दे का सीट नहीं होता है। रेल का डिब्बा है, रेल का डिब्बा है यहाँ पे सर। जो जिसने सुसाइड किया लड़की ने, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है, पुलिस ने केस दबा दिया, किसी को नहीं पता है ये इंसिडेंट हुआ तो पता चला। जो हमारे पटेल नगर के सर उनका देहांत हुआ, हम लोग सर उस ट्रॉमा से भी गुजर ही रहे थे सर। किनको बात है कि रॉ में जो लड़के वो सारे सर सारे कॉन्डोलेंसेस दे रहे थे कि ये नीलेश राय गलत हुआ है। अब सर उन्हीं के साथ हो गया, किसको पता है कल हम हो सकते हैं। चीजों के एक्शन लेते हैं, इससे पहले एमसीडी कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करते। इसकी बात कर रहे हैं, आधे घंटे तक वो जिंदगी मौत से लड़ता रहा। बात बता रहा हूँ सर आपको, 1 घंटा वो बंदा पीसीआर को 1 घंटा पहले कॉल किया गया था, 1 घंटा तक आने में सर पुलिस लेट लगा दी, वो लड़का बेचारा तड़पते वहाँ रह गए। 1 घंटा तक तड़पे वहाँ पर, कोई लोग गए तो वहाँ सहायता के देने के लिए सर। सुना प्री उन्होंने क्लियर किया था, मेंस देने वाले थे। 26 साल उम्र थी भाई की, भाई वो कितने साल लगातार कितना सेक्रीफाइस किया, इकलौता लड़का था, शायद 5th अटेम्प्ट था उनका। आई डोंट नो अबाउट द अटेम्प्ट सर, बट जो भी था, लेकिन सर काफी मेहनत किया था उन्होंने। उनका सर पहली बार था मेंस, उनका पहली बार साथ प्रीलिम्स निकला था, वो गिने गए उनको। अभी तक क्या गवर्नमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से जो संतान, मतलब क्या प्रोग्रेस क्या है? अभी कुछ डेवलपमेंट है? सर केवल 10 लाख बोल दिया गया है, 10 लाख रुपए, 10 लाख से हो जाएगा डिमांड सर 1 CR प्लस है। सुनो, मैं इस बात को बोलना चाहूंगा, कम से कम स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपए कम से कम, हालांकि और उनके घर वालों को नौकरी, वो बच्चे, उनकी लाइफ की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, उनकी कीमत नहीं है। वो लोग इस देश में सिविल सर्वेंट बनने वाले थे और बहुत सारा सिस्टम में चेंज भी लेके आते, लेकिन उनकी जान की कीमत नहीं है। फिर भी बोलूंगा कम से कम सर 10 लाख दे रहे हैं सर, 10 लाख 1 करोड़। और ये इंस्टीट्यूट रिफंड करे सर। वो इन्फॉर्मेटिव आदमी था सर, वो जिसके अंदर ज्ञान होता है सर, वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा आगे चल के। सर हमने उसको, समाज की क्षति है सर, ये कुछ नहीं है सर, ये समाज की सबसे बड़ी क्षति है सर। 3 लाख ले रहे हो, 10 लाख दे रहे हो, 10 लाख मजाक चल रहा है। 10 लाख क्या होता है आज के डेट में? 5 लाख तो खर्चा सर 1 लाख सर 1 साल के अंदर हम 10-12 लाख यहाँ खर्च कर दे रहे हैं, 10 लाख आप दे रहे हो रिम्बर्समेंट के नाम पे। मजाक चल रहा है कि हम लोग को सर वी वांट मोर देन 1 CR, उससे कम में तो बात ही नहीं होगी सर। गवर्नमेंट और एक नौकरी भी घर में 100% तो नौकरी मिलनी चाहिए, वो तो सर पार्ट ही है सर। पहले 1 करोड़ रुपए, उसके बाद सर नौकरी, एक गवर्नमेंट नौकरी चाहिए सर उनके घर में, जिसकी भी गवर्नमेंट। ये तो सॉल्यूशन उनकी, लेकिन अब ये जो सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है, ये इसका भी सुधार होना चाहिए। गवर्नमेंट सबसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो करप्ट पुलिस है, श्रद्धांजलि होंगी कि यहाँ पे कंडीशन सुधरे सर, जो करप्ट सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर सर सुधरे, जो भी इलीगल चीजें हैं जैसे कि लाइब्रेरी है या रूम्स भी हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं, सबको आप पैसे ले रहे हो तो मूलभूत सुविधा सही से दो नहीं पैसे कम नहीं ले रहे, पैसे डबल ले रहे हो। ब्रोकर सिस्टम क्या है सर? अगर पहले महीने
आप अगर आएंगे 20,000 रुपए आपका किराया तो 10,000 रुपए वो ब्रोकरेज ले लेगा, ठीक है। 21 डेज कैसे इंटर करता हूँ लेके सामने आ जाता है कार्ड। उनके साथ में सर जो पुलिस है वो साथ में वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं सर, वो सर करप्ट यहाँ पे पुलिस है जितने भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं सर, उनकी सब व्यवस्थाएं सर, आप उनसे लड़ नहीं सकते सर। कूड़ा लेने वाला यहाँ से पैसे लेता है, बिल्कुल सर, पानी देने वाला 300 रुपए लेता है कूड़ा लेने वाला। ये तो पता ही नहीं था मुझे, ये कूड़ा लेने वाला पैसा लेता है। कूड़ा लेने वाला पहली बार यहाँ पे मांग जो है उठाई गई है, इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। स्टूडेंट्स ने उठाया, आज तक बिल्कुल निकलेगा और कोर्ट में भी इसके लिए PIL फाइल हुई है, तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। मैम अभी तक का क्या प्रोग्रेस है और आगे आप लोग क्या करने वाले इस बारे में बताइए। सर क्या करने का, सबसे पहले एक चीज़ ये है कि लोग जहाँ की गवर्नमेंट और जो प्रशासन है ना, मुझे ऐसा लगता है इनको ये लग रहा है कि बच्चों का नया नया आक्रोश है, बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाए, क्योंकि हमेशा यही होता हुआ आया है। इनको अभी ये लोग क्यों शांत है, ये क्यों शांत है? अभी आप देखो कोई भी प्रोटेस्ट हुआ, नया नया आक्रोश है, धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है। इतने ज़्यादा अमीर कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले सर, कितना आपने भी देखा होगा, पैसा खिला के मामला रफा दफा हो जाता है, क्योंकि मामला नया है, तो मामला अभी वो लोग नहीं रुकेंगे, अभी वो लोग उसको रफा दफा अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर रफा दफा हो जाएगा। तो ओनली पॉइंट इज कि आई जस्ट वांट कि गवर्नमेंट आके एक बार बोल दे कि हाँ वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप पहले लायबल हो जाए इस चीज के लिए, आप बोल दीजिए, इतने आप गट्स रखिए कहने के लिए। ऑफ कोर्स इट शुड बी रिकॉर्डेड। सेकेंडली प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन। तीसरी बात, जो बंदा चला गया उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने यहाँ पर हैं उनके लिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, ठीक है। नेशनल कैपिटल में UPSC एक ऐसा अपना एग्जाम है विच इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, राइट, जिसका हब है कौन सा, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और पटेल नगर और जिस मुखर्जी नगर, राइट। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सर, अभी जो 4 दिन पहले वाली हादसा, ये लोग खड़ी हुई पीछे नाला है, बताओ। हाँ एग्जैक्टली, मतलब एक ऐसा एरिया जो हर साल कई ब्यूरोक्रेट लेता है, पैदा करता है, इतना बड़ा हब, इतना बड़ा हब, वुमेन सेफ्टी सर, एक्सप्लॉयटेटिव ओनर्स आर सो एक्सप्लॉयटेटिव। उसका पैसा सर कोचिंग वाले को दे। अरे हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट इन्होंने रेज की है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्टूडेंट का इंश्योरेंस, जैसे कंपनियां कॉर्पोरेट में होती है, और इंश्योरेंस का पैसा कोचिंग वाले देंगे सर। हर बच्चों का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि सर 2-2 लाख रुपए फीस लेते हैं, उसमें इंश्योरेंस अलग से होना चाहिए। बहुत अच्छा सर। एक मजेदार चीज आपको बताते हैं, एक मजेदार चीज बताते हैं सर। जैसे रोड पे अगर पानी भर जाता है तो MCD वाले जो बीच में जो गटर का ढक्कन होता है वो खोल देते हैं पानी जाने के लिए, वो बीच रोड पे होता है ढक्कन, वो सर कभी अगर आप रोड पे जाएंगे, क्योंकि घुटनों तक पानी होता है, वो दिखता नहीं है ढक्कन, वो आप कभी भी नीचे घुस सकते हैं उसमें। ये सर होता है सर, मोस्टली होता है सर, ये मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में तो सर यही समस्या है। मैम ये बताइए, अभी तक आज सुनने में आ रहा 3रा दिन है और अभी देख रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूट के जो मेन है ऑनर वो विजिट कर रहे हैं, कुछ और भी लोग आ रहे हैं, क्यों 3 दिन के बाद इनकी आँख खुली है, या फिर क्या अंदर आत्मा उनकी कहीं कि नहीं, जा बच्चों से मिलो। अंदर आत्मा सर किसकी होती है सर, कैपिटलिस्ट एजुकेटर्स। अगर आप क्लास में इनके लेक्चर भी सुनो ना, एक बंदे की आइडियोलॉजी समझ आ जाती है आपको पढ़ाते वक्त ही कि इसका माइंडसेट कैसा है। जिन टीचर्स का आई डोंट वांट टू नेम एनी टीचर, आई आल्सो बिलोंग टू अ इंस्टीट्यूशन, सो बट इनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट है सर, सब पैसों के आसपास घूम रहा है, और बच्चा गरीब बच्चा कैसे पढ़े, उसके माँ बाप जैसे तैसे करके IAS का नौकरी छोड़कर कोचिंग खोल रहे हैं। IAS को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रखा है, मुझे तो यही समझ, क्योंकि इनका इन्होंने इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, वो इतना ज़्यादा उनके पास आज एबिलिटी है कि वो उसको प्रमोट कर सके, इतने ज़्यादा IAS को हाइप दे दिया उन्होंने। जब पता है कि सिलेक्शन रेट ही उतना है, बच्चा उसी सुसाइड में चला जाता है, उसी चीज़ के लिए सुसाइड। एक तो आप लोगों पे पढ़ाई का प्रेशर है, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर है, लोग जान रहे हैं कि बच्चा दिल्ली गया है कलेक्टर बनने के लिए, एक ये भी प्रेशर है भाई करना है हमें, फाइनेंशियल क्रंचेस होती है उसका प्रेशर है, उसके बाद से ये प्रेशर, मतलब कुकर प्रेशर अब हमारा माइंड है, तो हाउ यू विल कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। इट्स नॉट बीइंग पॉसिबल सर। क्यों बच्चों की सुसाइड हो रही है, क्यों बच्चा इतना प्रेशर ले रहा है, जब कोई चीज़ जब उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बंदा उसमें लगा हुआ है, जब उसका कैलिबर उस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन पेरेंट्स मान लो उसे भेज रहे हैं। सरकारी नौकरी का इतना बड़ा एक भूत है हमारे देश में कि सरकारी नौकरी मतलब 7 पीढ़ियों का काम बन गया, तो हम क्यों एक एंटरप्रेन्योरियल चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे लोगों को? क्या वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? आप नया स्टार्टअप कीजिए, आप देश को, आप बात एम्प्लॉयमेंट की है, बात अर्थव्यवस्था की, तो उससे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक सरकारी नौकरी का जो हवा बन चुका है, विजन नहीं दिखता कहीं पे, चाहे पॉलिटिशियन हो या कोई भी, विजन नहीं दिखता है। देयर इज नो विजन सर, एंड द पॉइंट इज कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज नो अवेयरनेस। उन्होंने अवेयरनेस इस चीज़ की बनाई है कि जो है सो UPSC ही है। मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि UPSC से हटाकर भी लोगों को ये दिखाना चाहिए कि देयर इज वे मोर
अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन डू। हम देश के युवा हैं, इंडिया के इंडियन ब्रेन्स आर द स्मार्टेस्ट इन द वर्ल्ड इफ वी से। इंडिया क्यों वो बाहर जा रहे हैं बेचारे, यहाँ करो ना। यूपीएससी का इतना बना दिया, इतना बड़ा वो, और देयर इज नो सेफ्टी मेजर दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय गवर्नमेंट। इतने एक्सप्लॉयटेटिव ओनर्स, आई बीइंग अ गर्ल, आई डोंट हैव टच वुड एनी प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, बट आई हैव सीन द पीपल सफरिंग फ्रॉम इट एंड दे जस्ट कम ऑन टू द कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट। आई सी अगर रात के 12 बजे आप लाइब्रेरी से आ रहे हो, उनको लग रहा है पता नहीं कहाँ से आ रहे हो। दिस इज द स्पेसिफिक कंडीशन। ये भी है यहाँ पे डेफिनेटली सर, ये तो इस एरिया में इतना ज़्यादा बच्चे 12 बजे तक 2 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है, पैसों के लिए एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। पीपल आर नॉट गेटिंग गुड फूड टू ईट। एंड उसके बाद आप इस जगह की कंडीशन देख लीजिए एक बार कि किस कंडीशन में हम खड़े हैं।